बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल इटलिशियस। आज आपके साथ मैं चिकन ब्रेस्ट की बहुत ही मज़े की रेसिपी शेयर करूंगी। चिकन ब्रेस्ट पीस विद सॉस, बारबेक्यू सॉस। अगर तो आप बारबेक्यू लवर हैं तो आपके लिए बेहतरीन रेसिपी है, क्योंकि ये इतनी मज़े की होती है, इतनी मज़े की होती है कि आप एक दफ़ा बनाएंगे तो आप इसे बार बार बनाएंगे। चलें जी, तो रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने चिकन क्या ब्रेस्ट पीस लेना है, ठीक है, और आपने इस तरह से जो है ना पूरा पीस ले लेना है। इसको फिर हमने कट करके रख देना है। इसकी कटिंग जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। इसकी कटिंग जो है ना वही तो असल चीज़ है, उसका डिज़ाइन भी, उससे सारा फ्लेवर भी जो है वो चिकन का जो जो हम चीज़ें ऐड करेंगे उसमें अच्छी तरह से चली जाएंगी, ठीक है। तो कटिंग जो है वो मैं आपको बताती हूँ कि आपने ब्रेस्ट पीस लेना है, ठीक है। छुरी को टेढ़ा रख के, ठीक है, तो आपने इसके बॉक्स से बनाने हैं, यानी कि इसे चौकोर कट के करके काटना है, ठीक है। पहले आपने इस तरह से कट करना है, ठीक है। उसके बाद आपने इसको करना है, पहले तो मैंने सोचा कि छुरी को ही कर लूँ, लेकिन फिर मैंने कहा नहीं जी, पीस तो उठाना ही पड़ेगा, ठीक है। इसे फिर आपने थोड़ा सा टेढ़ा रखना है और उसके बाद फिर आपने इसकी कटिंग करनी है। बहुत छोटे नहीं करने, बहुत बड़े भी नहीं करने हैं, इस तरह से दरमियाने साइज़ में आपने इसे कट कर देना और एंड तक कट भी नहीं करना है, ठीक है। इस तरह से आपने कट करना है कि आपका पीस जुड़ा भी रहना चाहिए और इस तरह से कटिंग भी उसकी होनी चाहिए। उसके बाद हम इस पे लगाएंगे नमक। नमक लगाऊंगी मैं हाफ से भी कम, जो है ना टीस्पून नमक का लगाऊंगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा नमक हम इस पर नहीं लगा सकते, क्योंकि हमने इसे सॉस के अंदर ऐड करना है। बस इतना कि इसका फ्लेवर ज़रा नमकीन सा हो जाए, ठीक है। उसके बाद हम लगाएंगे काली मिर्च, वो भी तकरीबन चौथाई चम्मच आप कर लें, चौथाई चाय का चम्मच जो है ना वो हम लगा लेंगे, ठीक है। हल्की हल्की से हमने इसे लगानी है, ताकि फ्राई करने के बाद जो चिकन का फ्लेवर है ना वो भी अलग से बड़े मज़े का आए, ठीक है। तो इस तरह से आपने अच्छी तरह से इसे लगा के आपने छोड़ना वगैरह नहीं है, ठीक है। दूसरी तरफ आपने ऑयल गर्म होने के लिए रख देना है, ठीक है। तो इस तरह से ये पीस को अच्छी तरह से लगा के फिर आपने अपने गर्म हुए ऑयल में जो है वो डाल देना है इसे फ्राई करने के लिए। ये देखें, ऑयल हमारा गर्म था, मैंने इसमें ब्रेस्ट पीस डाल दिया है। अब इस पीस को हमने गोल्डन ब्राउन होने तक पकाना है, ठीक है। लेकिन आपने फ्लेम का ख़ास तौर पे ध्यान रखना है कि आपने मीडियम से लो फ्लेम पे पकाना है इसे, हाई फ्लेम पे नहीं पकाना, ये पापड़ बन जाएगा, ठीक है। वो मीडियम पे भी आपने नहीं रखना, मीडियम से लो पे, ताकि ये अच्छी तरह से पक भी जाए अंदर तक और इसका कलर भी आ जाए, ठीक है। उससे होगा ये कि बाहर से जो है ना इसका बड़ा मज़े का कलर आएगा और अंदर से ये बहुत सॉफ्ट बनेगा, ठीक है। जितना आप लो फ्लेम पे इसको पकाएंगे, बहुत लो पे नहीं कि ये कि बहुत धीमी आंच कर देंगे। देखिए इस तरह से गोल्डन ब्राउन कलर होना चाहिए। तो मीडियम से लो फ्लेम के दरमियान जो है ना आप इसे पकाएंगे तो ये बहुत ही मज़े का बन के तैयार होगा, ठीक है। अब ये हमारा ब्रेस्ट पीस दोनों साइडों से जब इस तरह से इसका गोल्डन कलर आ जाएगा तो इसका मतलब है कि ये तैयार है। अब हम आते हैं अपनी सॉस की तरफ जी। तो सॉस के लिए 2 लहसुन के जुए मैंने लिए थे, उसको उनको मैंने कद्दूकश कर लिया था। 3 टेबल स्पून जो है ना वो मैंने लिए थे ऑयल के, ठीक है। इस तकरीबन इतना आपने डाल देना है, ठीक है, क्योंकि मैं ऐसे नाप के तो आपको नहीं दिखा रही, मैंने तो बॉटल से डाला है, लेकिन इतना जो है ना आप ऑयल डालें कि ऑयल सॉस में बहुत ज़्यादा नहीं डलता। हमने खाली लहसुन को फ्राई करने के लिए ऑयल का इस्तेमाल किया है, ठीक है। तो लहसुन को हमने कर देना है लाइट गोल्डन, ठीक है। लाइट गोल्डन करने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे बारबेक्यू सॉस। बारबेक्यू सॉस मैंने ली है तकरीबन हाफ कप, ठीक है। आप जितना बना रहे हैं आप अपनी सॉस की क्वांटिटी जो है ना उस हिसाब से आप कर लें, ठीक है। उसके बाद केचप भी मैंने ली है हाफ कप, ठीक है। वो हमने डाल दी इसके अंदर। फ्लेम आप कर दें आहिस्ता, क्योंकि जो लहसुन है ना वो तो तैयार हो गया था, तो ये केचप ये सॉस ये तैयार होती हैं तो बहुत जल्दी जल जाती हैं, तो इस वजह से फ्लेम को आप कर देंगे थोड़ा लो, ठीक है। उसके बाद आप इनको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। जब ये मिक्स हो जाएंगे उसके बाद 1 कप पानी में मैंने 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर का डाल के रखा था, ठीक है। वो मैं मिक्स करके अच्छी तरह से तो मैं इसमें डाल दूँगी, ठीक है। डालने के बाद मैं इसे पकाऊंगी थोड़ी देर कॉर्नफ्लोर को केचप और बारबेक्यू सॉस के अंदर, ठीक है, जब तक वो थिक नहीं हो जाता है। उसके बाद हम इसमें काली मिर्च ऐड कर देंगे
इस तरह से आपने डाल दिया। अब आपने इसे थिक होने तक पकाना है। फ्लेम को आपने आहिस्ता ही रखना है, मतलब लो फ्लेम पे ही आपने पकाना है। बहुत हाई फ्लेम पे आपने सॉस कभी भी नहीं तैयार करते, वरना वो फ़ौरन जल जाती है। ठीक है, इस तरह से ये देखें। अब इस तरह से हमारा सॉस जो है बिल्कुल रेडी है। अब इसमें डालेंगे हम काली मिर्च। काली मिर्च को हमने डाल दिया और अब हमने इसे 1-2 मिनट के लिए पकाना है। फ्लेम आपने बंद नहीं करना, क्योंकि अब इसके अंदर हम डालेंगे चिकन का पीस। ठीक है, चिकन का जो ब्रेस्ट पीस है ना, उसे हम सॉस को तैयार करने के बाद 1 से 2 मिनट के लिए उसके अंदर अच्छी तरह से पकाएंगे। ये इस तरह से सॉस हमारी तैयार है। अब हम डालेंगे इसके अंदर चिकन का ब्रेस्ट पीस। फ्लेम मैंने बहुत लो कर दिया है, क्योंकि सॉस जलने का बहुत ख़तरा होता है। ठीक है, तो सॉस जल जाए तो फिर फ़ायदा कोई नहीं आपकी मेहनत का। ठीक है, तो इस तरह से फ्लेम आपने लो ही रखना है। आपने हाई फ्लेम पे या मीडियम फ्लेम पे भी आपने सॉस के अंदर चिकन को कुक नहीं करना है। ठीक है, क्योंकि 1 से 2 मिनट तो हमने इसे पकाना ही है। हाथ से मैंने करने की कोशिश की, लेकिन बहुत गर्म है तो नहीं हो सकता है। अब मैं इसे चिमटे की मदद से जो है वो करूँगी इसकी साइड चेंज, ताकि हमारी सॉस जो है वो अच्छी तरह से हमारे चिकन पे लग जाए। ठीक है, तो फिर अच्छी तरह से हमारा चिकन जो है वो मज़े मज़े का सॉस में तैयार हो जाए। ओ, मेरा तो चिकन जो है वो हाथ से छूट गया। ये देखें, ऐसा आपके साथ भी हो सकता है, तो ज़रा ध्यान से कीजिएगा जी। तो हमारा जो चिकन पीस है वो तैयार हो गया विद सॉस के साथ। आपने ट्राई करना है, फीडबैक लाजमी देना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, फॉलो करना है, शेयर करना है, और मुझे आपने लाजमी बताना है कि आपका ये जो रेसिपी है अगर आपने बनाई है तो कैसी बनी है। ये देखें कितने मज़े का लग रहा है सॉस के साथ। ट्राई कीजिएगा और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।